वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अंततोगत्वा 14 दिन का युद्ध विराम हुआ। 14 दिन के युद्ध विराम ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये जो तीनों लड़े थे, ये युद्ध विराम दरअसल ईरान और अमेरिका के मध्य हुआ। इजराइल का इस संधि पर अभी हस्ताक्षर का मामला है नहीं। इसे इजराइल ने अपनी बंदूक की नाल को लेबनान की तरफ करके रखा है। बीच बीच में कुछ वो बम भी फोड़ेगा। इसलिए अभी यह युद्ध विराम, मैंने एक किस वीडियो में बोला भी था, यह युद्ध विराम हो करके भी युद्ध विराम एक दिखावा जैसा हो सकता है। लेकिन शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन इस युद्ध विराम या कि ये जो 40-42 दिन से जो पूरा विश्व को बिल्कुल परेशान करके रखा था, ये युद्ध विराम से पहले इस तथाकथित युद्ध विराम से पहले या इस स्थिति पर आज की हालत में कौन किस जगह है, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, युद्ध विराम की क्या शर्तें होगी, वो अलग मुद्दा हो जाएगा कि भाई ये यहाँ से आपकी सब जितनी भी सेना है यूएस की, वो यहाँ के इर्द गिर्द ईरान के आसपास के देशों में अर्थात सऊदी अरब है, इराक है, जितने भी यमन वमन, ये सब जहाँ पर भी उसकी यूएई में सेना है, वो बेस वहाँ से हटा लेंगे। ठीक है। और साथ ही हॉर्मुज से जो निकलते हैं वहाँ से वो टोल लेगा। ठीक, ये बड़ी चीज़ें, ये चीज़ें। और इसका जश्न मना रहा है ईरान कि हमने इसको युद्ध विराम पे मजबूर कर दिया, हम जीते। दरअसल जब भी कभी सीज फायर होता है तो सीज फायर करने वाले दोनों देश अपने आप को यही बोलते हैं कि हमारी विजय हुई। वैसे सीज फायर में मनुष्यता तो जीतती है, इसमें कोई दो मत नहीं, मनुष्यों का मरना बंद हो जाता है। लेकिन इस सीज फायर में से पहले हम देख रहे हैं किसने क्या खोया। नंबर 1, अमेरिका बहुत सारा धन खोया। कुछ सैनिक खोए होंगे, लेकिन बहुत सारा धन खोया। लेकिन अमेरिका के पास धन है भी किसका? दुनिया का ही है। दुनिया को जो अलग अलग तरीके से डॉलरी एक पूरा दबंगता से जितना इकट्ठा किया है, उसका एक समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी को निकाल लेता तो क्या अंतर पड़ता है। तो इसने जहाज गिर गए, इतना कुछ हो गया, ये अमेरिका का हुआ होगा। लेकिन अमेरिका का कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बात को नहीं भूलना कि उसकी टेक्नोलॉजी आज भी ऐसी है कि ईरान अपने वहाँ के लोगों को, वहाँ की मातृशक्तियों को अर्थात महिलाओं को भी वो अपने जंगलों में और सड़कों पर और सब जगह खड़ा किया कि जो अमेरिका के दोनों पायलट हैं इनको यहाँ से अब जाने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका उनके नाक के नीचे से दिन में अपने दोनों पायलटों को उठा के ले गया वहाँ से। अमेरिका ने किया ना। तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी अभी जो है वो ईरान की तुलना करते हैं तो ईरान उसके सामने कहीं नहीं है। वो खुद अपने मुँह से मरोड़ ले, वो बात अलग है। तो सबसे ज़्यादा पहले अमेरिका का क्या नुकसान? धन का नुकसान। कुछ फौजी गए होंगे, 2-4 घायल, मुझे तो नहीं लगता, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा। 2 पायलट जो थे वो भी बच गए। बाकी क्या हुआ किसी को पता नहीं। कोई गिरफ्तार हुआ हो, पकड़ में आया हो ईरान के, एक भी नहीं। तो धन का नुकसान युद्धों में सामान्य बात होती है, धन तो वापस आ जाता है। अब बात आते हैं ईरान का क्या नुकसान हुआ। ईरान की पूरी जो राजनीतिक बिरादरी है, खोमेनी से लेकर अली खोमेनी जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु भी थे, ईरान के सबसे बड़े नेता भी थे, अली खोमेनी के साथ में पूरी राजनीतिक बिसात, पूरी कैबिनेट, उनके सुरक्षा अधिकारी, सेनापति, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सलाहकार सब ध्वस्त हो गए एक झटके में। 5 सेकंड में ध्वस्त कर दिए। सच पूछो तो ईरान तो उसी दिन हार गया था। वो तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। अब मूंछों के बड़ दे करके बाहर आ जाए वो बात अलग है कि हमने बहुत कर लिया, हमने अमेरिका को सीज फायर से के लिए मजबूर कर दिया।
ईरान अगर अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर हमने कर दिया, ये कह करके मैं जीत गया बोलता है, तो मान के चलिएगा जिस तरह कोई बच्चा अपने पिताजी को ये कहते हुए कि पिताजी मुझसे हार गए, पिताजी मुझसे हार गए, दरअसल पिताजी से बच्चा कभी जीतता नहीं है। पिताजी खुद कभी कभी बच्चे को मौका देते, चल बेटा उछल तो, चल बेटा उछल तो। कई दफे पिताजी खुद लेट जाते और बच्चों को छाती पर बिठा करके खिलाते, तो बच्चों को लगता है कि आज तो मैंने पिताजी को नीचे गिरा करके छाती में बैठ गया मैं। तो वो जीत नहीं है। मेरी दृष्टि में अभी भी अमेरिका ने 14 दिन का एक अवसर दिया है ईरान को कि आप बुद्धि ठिकाने पे लेके आ जाओ। 2-4 बम के काम थे, 2-4 बम में तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे, तुम्हारा जो यूरेनियम है ना वो तुम्हारे देश को निगल जाएगा पूरा। तो ईरान ने जन खोया, अपना नेतृत्व खोया, अपनी पूरी जो नेवी है तहस नहस हो गई, आपकी जो हवाई ताकत थी खत्म हो गई पूरी, आपके सेना खत्म होने के कगार पर। तो माना कि इस दौरान दुनिया ने देखा कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल शक्ति है वो ईरान की लाजवाब है। ये दुनिया ने देखा, अमेरिका ने भी देखा, सब ने देखा। और अभी जब युद्ध विराम की स्थितियां बताई जा रही, तब भी आसपास के सारे देशों पर वो अपनी मिसाइलें दाग ही रहा है, अर्थात उसके बाद कितना बड़ा स्टॉक होगा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इन दोनों का भंडारण ईरान के पास पर्याप्त है, ये सिद्ध हुआ। शक्ति को परख लिया दुनिया ने भी, खुद ईरान ने भी, लेकिन खोया बहुत है। दुनिया में सारे जितने लोग थे सब वहां से जा चुके हैं, नेतृत्वकर्ता इस संसार से जा चुके हैं, दुनिया के लोग जो रह रहे थे वहां पर सब जा चुके हैं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनको बुला लिया। तो अब उस जगह तक जाने में ईरान को वापस कम से कम मुझे लगता है 20-25 साल लगेंगे उस सिचुएशन पर वापस जाने के लिए, जिस सिचुएशन पर आज से 40 दिन पहले ईरान था। तो किसने क्या खोया? दोनों। तीसरा हम कह रहे हैं इजराइल का तो बीच में उड़ाई दिया था। नेतन्याहू को तो हमने मार दिया। जब इधर अली खोमेनी को मारा तो उन्हें 3-4-5 दिन बाद भी उड़ा दिया था कि अली नेतन्याहू को खत्म कर दिया, नेतन्याहू खत्म हुआ क्या? वो बाद में आया, बार बार उसने बताया देखो भाई मैं जिंदा हूं। तो नेतन्याहू का, इजराइल का आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उसका भी युद्ध में जनहानि और नेतृत्व, उसके सेना, इस सब की जो मनुष्यों की मृत्यु होती है वो माने रखती है। तो एक भी उसका कमांडर मारा गया हो, एक भी उसका बड़ा नेता मारा गया हो, इजराइल में ऐसा नहीं हुआ। इजराइल का इस युद्ध में कुछ नहीं, मैं फिर कहता हूं, धन हानि कोई माने नहीं रखती युद्धों में। धन तो बहुत आ जाएगा वापस। तो अमेरिका की केवल धन हानि हुई, इजराइल की केवल धन हानि हुई, ईरान की धन, जन, मन सबकी हानि हुई है। इसलिए झूठे वो कहते कि हमने तो बहुत पा लिया इस युद्ध से, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, हमने अमेरिका को हरा दिया। तो ठीक, अमेरिका को हराने वैसे ही जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। और 14 दिन में, हाँ एक बात जरूर है, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं बन जाए, इसलिए शर्तों को लेकर के मैं बात नहीं कहना चाह रहा हूं। अगर अमेरिका बहुत बड़ा व्यावसायिक देश है, धंधेबाज देश है, यही अमेरिका था जो कभी अफगानिस्तान में अपनी फौज, अपनी बेस को वहाँ रखा था और अफगानिस्तान के लोगों को उन्होंने एक आतंकवादी समूह पूरा उससे बचाने के लिए वो उनको बड़ा आतंकवादी घोषित भी करके रखा था, जिनका अभी अफगानिस्तान में शासन है। लेकिन ये अमेरिका ट्रंप के अभी दूसरी बार आने के पहले ही सारी अपनी फौज को वहाँ से उन्होंने रातम रात गायब कर लिया था। यहाँ तक कि अपने हवाई जहाज, अपने गोला बारूद, अपने हथियार सभी उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे, सभी काबुल में छोड़ के भाग लिए वहीं से। तो ऐसा अमेरिका पहले कर चुका। और यही ट्रंप थे जिन्होंने कहा था कि हमें वो भारी पड़ रहा है, हमें बहुत खर्चीला लग रहा है अफगानिस्तान में अपनी फौज को रखना। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अरब कंट्रीज के सारे देशों को ईरान के फंदे में फंसा के
और अभी जो जितने भी वहाँ पर उसके स्थान हैं, कैंप है, जितने फौजी हैं, उनको अमेरिका वहाँ से निकाल ले। बाद में कुवैत है, आपका सऊदी अरब है, इराक है, ये आसपास के जितने देश हैं, ये फिर मान के चलो ईरान के भरोसे आ गए, क्योंकि ईरान तो अभी मुंह मरोड़ के बाहर निकल रहा है। लेकिन याद रखना, ये आपस में फिर लड़ेंगे और फिर ऐसा होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए ये युद्ध विराम हुआ है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। प्रतीक्षा करें आगे क्या होता है। भारत माता की जय।